तो पॉलिसी कहाँ पे लगाएगा? पॉलिसी देखो, हमने पॉलिसी क्रिएट कर दिया, राइट। ये पॉलिसी कहाँ लगाएंगे, किस बेस पे लगाएंगे? एक होगा आइडेंटिटी बेस पॉलिसी, और एक हो गया रिसोर्स बेस पॉलिसी, राइट। आइडेंटिटी बेस पॉलिसी, देखो पॉलिसी दो टाइप का होगा, एक आइडेंटिटी बेस पॉलिसी होगा, दूसरा रिसोर्स बेस पॉलिसी होगा, राइट। रिसोर्स बेस पॉलिसी के अंदर क्या आ जाएगा, किस पे हम लगा पाएंगे? S3 पे, EC2 पे, लैम्डा पे, DynamoDB पे। और आइडेंटिटी बेस पॉलिसी क्या हो जाएगा? रोल, एप्लीकेशन, हम्म। पॉलिसी टाइप, हम दो पॉलिसी टाइप होता है। देखो एक एक टर्म आएगा इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट, राइट। ये इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक बता देते हैं कि जो भी आइडेंटिटी बेस पॉलिसी होगा, जो भी आइडेंटिटी बेस पॉलिसी होगा होगा क्या होगा? इम्प्लीसिट। और रिसोर्स बेस पॉलिसी होगा एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे इम्प्लीसिट का क्या मतलब हो गया कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यूजर क्रिएट किया, राइट। आप यूजर क्रिएट कर दिया, आई एम यूजर की बात बोल रहा हूँ, आई एम यूजर क्रिएट कर दिया और आई एम यूजर वन क्रिएट किया, और ये इम्प्लॉय वन को यूजर का एक क्रीडेंशियल दे दिया, राइट। जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट, पासवर्ड दे दिया। आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूजर वन को दे दिया, आई एम यूजर को वन को, और कंसोल भी दे दिया, राइट। कंसोल, ये मेरा कंसोल है, वेब कंसोल, और इस यूजर आईडी पासवर्ड डालो, आपको लॉगिन पेज खुल जाएगा, राइट। और इस यूजर वन ने क्या किया, एक लॉगिन पेज ओपन कर लिया, राइट। किससे? यूजर वन से, राइट। आई एम अकाउंट यूजर वन से और पासवर्ड से, राइट। इसने यूजर कर लिया कंप्लेन, वो ओपन कर लिया, कंसोल ओपन कर लिया। कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पे सारे सर्विस उसको दिख रहा है, राइट। जैसे S3 दिख रहा है, और EC2 दिख रहा है। सारे सर्विसेज जो AWS के अंदर सर्विसेज है, सारे सर्विसेज को दिख रहा है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जब यूजर लॉगिन करता है यूजर आईडी से, पासवर्ड, भले ही इसके पास कोई भी परमिशंस ना हो, वो कंसोल को ओपन कर सकता है, राइट। अब ये कंसोल को ओपन किया तो उसके पास S3 भी दिखा, EC2 भी दिखा, सारे सर्विसेज दिख गया, राइट। अब ये S3 को एक्सेस नहीं कर सकता यूजर जब तक कि इसके पास पूरा परमिशंस ना हो, राइट। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब बोल सकते हैं कि इम्प्लीसिट डिनाइल्स अकर व्हेन देयर इज नो एप्लीकेशन एप्लीकेबल, कोई एप्लीकेबल है ही नहीं, राइट। डिनाई स्टेटमेंट आल्सो, बट आल्सो नॉट एप्लीकेबल अलाउ स्टेटमेंट। एक होता है टर्म ACL, ACL, राइट। नेटवर्क के अंदर आप पढ़ा होगा, BPC के अंदर ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारा डिनाई होता है। यस सर। इनबाउंड और आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिनाई होता है। आप चाहे तो कोई भी पोर्ट को अलाउ कर सकते हो, राइट। हम्म। कोई भी पोर्ट को आप अलाउ कर सकते हो ACL के अंदर, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट क्या होता है, डिनाइड होता है, राइट। हम्म। सेम काइंड्स ऑफ इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट के अंदर आता है, राइट। इम्प्लीसिट के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑल डिनाई होता है, राइट। बट ये कंसोल को लॉगिन कर सकता है, राइट। जैसे मैंने ये जो इम्प्लीसिट इम्प्लाई ऑन आइडेंटिटी बेस पॉलिसी के ऊपर आएगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये डिनाई हो गया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीसिट, समझ लो इतना, राइट। और एक्सप्लिसिट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ये अलाउ होता है, राइट। जैसे अगर मान लो कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी पे ये एक्सप्लिसिट लगता है, राइट। ये एक्सप्लिसिट क्या हो गया, जैसे मान लो कि EC2 हो गया, राइट। तो EC2 तो अलाउ है, बाय डिफॉल्ट इस पे अलाउ है, अगर आपके पास परमिशन है तो आप एक्सेस कर लीजिए। S3 अलाउ है, बाय डिफॉल्ट आप अलाउ है ये, अगर आपके पास परमिशन है तो इस पे बकेट कर क्रिएट कर लीजिए, राइट। तो जो रिसोर्सेस होता है S3 की मतलब रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर S3 का मतलब क्या हो गया, S3 के अंदर आप बकेट को क्रिएट कर सकते हो। बकेट क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, राइट। EC2 के अंदर इंस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ना कि EC2 से ये क्या हो गया, EC2 S3 क्या हो गया, ये सर्विस हो गया, राइट। इसके अंदर आप बकेट क्रिएट करते हो तो ये क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। इंस्टेंस क्रिएट करते होते क्या हो गया, रिसोर्स हो गया।
राइट। लेमडा क्या हो गया, एक सर्विसेज हो गया। डायनोमो डीबी क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। इसके अंदर आप डीबी टेबल क्रिएट करते हो, राइट। तो ये जो टेबल क्रिएट करते हो ये रिसोर्स हो गया। तो ये क्या, इम्प्लीसिट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इम्प्लीसिट होता है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी के अंदर। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है। एक टर्म्स आता है आई ए एम पॉलिसी सिमुलेटर, राइट। आईएम पॉलिसी सिमुलेटर क्या करता है कि आप कितने पॉलिसी लगाया, कितने पॉलिसी आपको अलाउड है, कितने पॉलिसी डिनाइड है, लिस्ट ऑफ पॉलिसी आपको मिल जाएगा। किसके अंदर, आई एम पॉलिसी सिमुलेटर्स के अंदर, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे अगर आपने पॉलिसी लगाया, ये पॉलिसी यूजर है, यूजर पे आपने पॉलिसी लगाया, एक पॉलिसी वन लगा क्रिएट किया, ठीक है। पॉलिसी वन क्रिएट किया EC2 इंस्टेंस का, राइट। और ये पॉलिसी आपके पास यहाँ पे यूजर पे लगा दिया, राइट। और ये पॉलिसी लगा है, अलाउ है या डिनाय है, सारे लिस्ट के अंदर आ जाएगा। कौन सा लिस्ट के अंदर आ जाएगा, सिमुलेटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। कि जो आपने पॉलिसी लगाया है, पॉलिसी क्या है, अलाउ है या डिनाय है, राइट। जो पॉलिसी आपने लगाया वो लिस्ट के अंदर आ जाएगा, एक लिस्ट के अंदर। यहाँ पे EC2 पॉलिसी का एक पॉलिसी वन, C1, और ये अलाउ लिखा आ जाएगा, राइट। तो ये पॉलिसी हम टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। सिमुलेटर के अंदर हम पॉलिसी टेस्ट करते हैं, राइट। पॉलिसी टेस्ट करने का मतलब क्या, कि जो आपने पॉलिसी लगाई ये करेक्ट पॉलिसी है या नहीं है। सपोज डेट कि मान लो कि अलाउ का पॉलिसी लगाया, और ये अलाउ पॉलिसी लगा हुआ है या नहीं है, सही पॉलिसी है कि नहीं है। आप पॉलिसी टेस्ट कर सकते हो कहाँ पे, IM पॉलिसी सिमुलेटर्स के अंदर, राइट। पॉलिसी के मतलब क्या होगा, पॉलिसी के अंदर क्या क्या परमिशंस लगा हुआ है, राइट। वो परमिशंस को आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये भी हम करेंगे जब लैब करेंगे तब, ठीक है। सिक्योरिटी टोकन सर्विस क्या होता है, STS क्या होता है, सिक्योरिटी टोकन सर्विस क्या होता है, कि सपोज डेट कि आप फेडरेटेड यूजर हो, राइट। मतलब एक यूजर है यहाँ पे, और ये फेडरेटेड यूजर है, लाइक जीमेल का है, राइट, गूगल का है, और AWS का रिसोर्सेस यूटिलाइज करना चाहता है। तो एक AWS बोलता है कि आइए हमारे यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करिए, क्रिएट कीजिए, और जो आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसको क्या करता है, टेम्परेरी एक पासवर्ड दे देता है, राइट। टेम्परेरी और लिमिटेड प्रिविलेज क्रीडेंशियल दे देता है। लिमिटेड प्रिविलेज क्रीडेंशियल का क्या मतलब, एक टेम्परेरी यूजर एंड पासवर्ड दे दिया, राइट। कि आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो ये STS एक टोकन रिलीज कर देता है, एक क्रीडेंशियल दे देता है जो लिमिटेड होता है, राइट। लिमिटेड का क्या मतलब हो गया, कि आप एक तो यहाँ पे लिमिटेड का मतलब हो गया कि आप तो चाहे तो लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। दूसरा क्या होता है कि लिमिटेड का मतलब क्या होगा, कि आप उस टेम्पररी टोकन के बाद आप उसका अपना यूजर ID एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो IMSTS क्या करता है कि एक लिमिटेड प्रिविलेज क्रीडेंशियल प्रोवाइड करता है, जो फेडरेटेड यूजर को उस पार्टिकुलर मिनिमम रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, राइट। ये सर्विस किसके अंदर आ जाता है, STS के अंदर आ जाता है। देखो AWS के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी क्रिएट कर सकते हो, OU, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, राइट। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या होता है, सपोज दैट टाटा की एक कंपनी है, एक ब्रांच है, कहाँ, एक टाटा कंपनी है। टाटा क्या है, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। एक मेन ब्रांच है जमशेदपुर में, राइट। दूसरा ब्रांच है दिल्ली में, तीसरा ब्रांच है गुजरात में, हाँ। राइट। तो ये टाटा का एक ब्रांच क्या हो गया, जमशेदपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात, राइट। अब जमशेदपुर के अंदर इंजन बन रहा होगा केवल, दिल्ली के अंदर सेल्स होगा, और गुजरात के अंदर पार्ट्स बन रहा होगा, सपोज डेट, राइट। तो एक कंपनी का एक यूनिट कहाँ पे, जमशेदपुर में, डेट, दूसरा दिल्ली में, तीसरा गुजरात में। दीज यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं इसको, राइट। समझ में आ गया, जी सर। ठीक है। जी सर।
अब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर इंजन बनता है, राइट। दिल्ली यूनिट के अंदर सेल्स का काम होता है, और गुजरात के अंदर पार्ट्स का काम होता है। अब यहाँ पे भी इम्प्लॉय होगा, मान लो कि यहाँ पे 1,000 इम्प्लॉय है, राइट। और यहाँ पे 100 इम्प्लॉय है, और यहाँ पे 2,000 इम्प्लॉय, सपोज डेट। अब 2,000 इम्प्लॉय के लिए अलग यूजर आईडी होगा, 2,000 यूजर होगा। 100 इम्प्लॉय के लिए अलग 100 यूजर होगा, और 1,000 इम्प्लॉय के लिए 1,000 यूजर होगा, यूजर अकाउंट होगा, राइट। या यूजर अकाउंट का मतलब हो गया यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, राइट। तो क्या करते हैं, ये एडब्ल्यूएस के अंदर, आईएम के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सपोज डेट कि टाटा ने एडब्ल्यूएस के साथ टाई अप किया, और एडब्ल्यूएस के साथ सर्विसेज, एडब्ल्यूएस का सर्विसेज लिया, कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी सर्वर्स बनाएंगे एडब्ल्यूएस पे बनाएंगे, राइट। अब ये एडब्ल्यूएस के अंदर तो बना, इसने सर्विस तो ले लिया। तो एडब्ल्यूएस कह रहा कि ठीक है, आपके पास 4 यूनिट है ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी हम क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसे एक क्रिएट कर दिया जमशेदपुर का, दूसरा क्रिएट कर दिया यूनिट दिल्ली का, और तीसरा कर दिया गुजरात का। अब इससे फायदा क्या हो गया? फायदा क्या हो गया इससे, मतलब वो तो डायरेक्ट आप यूजर अकाउंट ही यहाँ पे 1,000 यूजर यहाँ पे, 100 यूजर यहाँ पे, 2,000, 3,100 यूजर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्यों किया, क्रिएट किया? अब मान लो कि कोई भी परमिशंस चाहिए, राइट। यहाँ पे जमशेदपुर वाले यूनिट को कोई परमिशन चाहिए कि केवल ये EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है, राइट। इसी केवल सर्वर जो बना होगा वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इस पे पॉलिसी लगाना, जमशेदपुर पे पॉलिसी, राइट। केवल ये सर्वर क्रिएट कर सकता है, सर्वर सर्वर क्रिएट करना का मतलब हो गया सर्वर डिप्लॉय कर सकता है, सर्वर बना सकता है, राइट। जिसके ऊपर इंजन का सर्विसेज चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, राइट। तो इसके लिए तो पॉलिसी अलग होगा, राइट। इसके लिए सेल्स का तो काम नहीं है, सेल्स का काम के केवल एक SAP या ERP चाहिए इसको, राइट। तो SAP ERP से रिलेटेड सर्वर किस पे आ जाएगा? दिल्ली वाले पे। पार्ट्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा, डिजाइन पार्ट्स होगा, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चल रहा, सॉफ्टवेयर अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसके लिए मान लो कि अगर एक सर्वर चल रहा होगा, राइट। अब ये सैप वाले को सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इसको चाहिए नहीं, तो इसको एक्सेस देगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आईएम क्या कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमारे आईएम सर्विसेज के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपना यूजर या सर्वर यूजर्स लगा सकते हैं, और उस यूजर्स को क्या सब रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, वो पॉलिसी आप पर्टिकुलर यूनिट पे ही आप डाल सकते हो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, आईएम के अंदर हम पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे हम पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं। चलो, आईएम के अंदर आता है सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, राइट। ये सर्विस कंट्रोल पॉलिसी क्या करता है कि जिसको जो पॉलिसी अलाउ है वो आपको डिफाइन कर देगा। जैसे कि मान लो कि रूट रूट अकाउंट का रूट अकाउंट का क्या पॉलिसी, रूट के अकाउंट का क्या चाहिए, वो पॉलिसी किस कौन डिफाइन करेगा? सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, राइट। आईएम यूजर का, आईएम यूजर का, या आईएम रोल का, आईएम रोल का, राइट। तो देखो, आईएम के अंदर ना सर्विस कंट्रोल पॉलिसी है, राइट। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी क्या करता है, दैट इनेबल्स to allow you to control which AWS service actions are accessible, right, to principal account, right। अब ये मान लो कि रूट अकाउंट के लिए क्या पॉलिसी चाहिए, आईएम यूजर के लिए क्या पॉलिसी चाहिए, और आईएम रोल्स के लिए क्या पॉलिसी चाहिए। जो रोल्स का पॉलिसी है रोल्स बेस पे जाएगा, जो आईएम यूजर का पॉलिसी है आईएम यूजर के पॉलिसी पे जाएगा, रूट का पॉलिसी के अंदर जाएगा। ये सब कहाँ मेंटेन होता है? सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर। जैसे आपने परमिशन डिफाइन कर दिया एक यूजर पे कि इस यूजर ने EC2 इंस्टेंसेस का रिसोर्सेज सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, मतलब उसके ऊपर इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, राइट। उसने कर लिया। अब इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर उसके ऊपर अगर कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहता है, राइट, सपोज दैट, तो वो उस पे कर नहीं पाएगा।
क्योंकि उसके पास परमिशंस केवल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का ही है, उसके बाद कुछ परमिशंस नहीं है। राइट, तो ये परमिशंस कहाँ मेंटेन होगा? परमिशंस मेंटेन होगा सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर।